सीतापुर के बड़ी संगत आश्रम के महंत बाबा बजरंग मुनिदास मुस्लिम महिलाओं के लेकर गलत बयानी के मामले में आज जेल से रिहा कर दिए गए। कल उनकी जमानत मंजूर की गई थी, जिसके बाद आज सुबह उनकी रिहाई हो गई। जेल से रिहा होने के बाद भी बाबा का अंदाज नहीं बदला और जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वो अपने पुराने तेवर में ही नजर आए। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि जेल से छूटने के बाद बाबा ने क्या कुछ मीडिया से कहा। देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हज़ारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हज़ारों हमले झेलना पड़े तो मैं हज़ारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। क्या कहेंगे, इतने दिन रहे आप, कोई ऐसा कुछ गिल्टी फील करते हैं क्या? नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है, और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आपको किसी तरह का पश्चाताप? कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सज़ा मुझे पानी थी मैं सज़ा पा चुका हूं, और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा, और फिर से मैं कहता हूं धर्म के लिए मेरा कतरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो आपने सुना बाबा का अंदाज। ये जेल से छूटने के तुरंत बाद बाबा ने मीडिया से बातचीत की और ये बातें कही। इसके बाद जब वो खैराबाद पहुंचे तो वहां क्या कुछ माहौल नजर आया और क्यों प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हम सीधे चलते हैं अपने खैराबाद के सहयोगी धीरज शुक्ला के पास। धीरज जी बताएं। उदय जी बता दें कि सीतापुर जेल से छूटने के बाद महंत बजरंग मुनिदास जो बड़ी संगत के महंत हैं, इनका स्वागत जेल गेट पे करने के बाद इनका सीधे वहां काफिला जो था वो बड़ी संगत पे चलाया। बड़ी संगत में रुकने के बाद वहां दर्शन करने के बाद जो महंत बजरंग मुनिदास से वो भुइयां ताली आश्रम पे अपने चले आए, और यहाँ पर उनके समर्थकों का तांता लगना शुरू हो गया। तांता लगने के साथ जिस दिन महंत बजरंग मुनिदास को जेल भेजा गया था, उस दिन पुलिस जो प्रशासन है उनके समर्थकों के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज करता है, इसका महिलाओं और बच्चों ने अपनी आप बीती महंत बजरंग मुनिदास जी को, बाबा जी को बताई जी, जिसको लेकर के महंत ने जहां एक तरफ खैराबाद पुलिस की प्रशंसा की है, वहीं सीओ सिटी से लेकर के पुलिस प्रशासन जो थे उनकी घोर निंदा की है। बाबा ने यह कहा कि खैराबाद जो पुलिस प्रशासन है, थाना अध्यक्ष है, वो पूरी तरीके से सबके सहयोग में लगा रहा है, लेकिन किसके इशारे पर? सीओ सिटी के इशारे पर। बाबा ने यह भी कहा कि सीओ सिटी के इशारे पर ही जो है महिलाओं और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जी, तो सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी बात ये रही उदय जी की बाबा तो जो थे वो यहाँ से भुइयां ताली तीर से मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के पैदल यात्रा को पूरी तरीके से तैयार थे, जिसको लेकर के नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी सब में खलबली मच गई, और सारे अधिकारी, एडिशनल एसपी और एसडीएम सदर, सीओ सदर, सभी के सभी भुइयां ताली तीर्थ स्थान पर पहुंच गए, और लगभग 1.25 घंटा तक बंद कमरे में प्रशासनिक अधिकारियों और बाबा की बातचीत चलती रही। जी। तो जब आप बीती सुनाई बाबा के समर्थकों ने लाठीचार्ज को लेकर, तब बाबा का पारा चढ़ा और उन्होंने लखनऊ पैदल मार्च का ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इसके बाद ये प्रशासनिक हमला हरकत में आया और एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह और राजीव दीक्षित के अलावा एसडीएम सदर अनिल कुमार सीओ मौके पर पहुंचे और बाबा से बातचीत की। तकरीबन 1 घंटा बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके बाद क्या सहमत बनी? लगभग 1.25 घंटा तक बातचीत करने के बाद जो प्रशासनिक अधिकारियों ने तो 5 लोगों की 5 सदस्यीय टीम बनाई है। उन टीम का काम यह है कि जांच करेंगे, और जो लोग उस दिन इस घटना में चोटिल हुए हैं उनका इलाज का पूरा आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने, एसडीएम सदर थे, सीओ सदर थे, इन लोगों ने बाबा के जो समर्थक से उनसे बातचीत की, उनके जिस तरीके से चोट लगी थी उनका हाल चाल जाना, और सबसे कहा कि आपको पूरी तरीके से इलाज मिलेगा और पूरी तरीके से न्याय होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन उदय जी एक बात सबसे बड़ी बता दें कि यहाँ की जो महिलाएं थी उनका कहना यह था कि जो इन पुलिस वालियों ने हमको नहीं मारा है, जो पुलिस वाले खैराबाद में रोज घूमते थे, इनको सबको हम पहचानते हैं। वो अपनी घरेलू भाषा में लोगों से कह रही, बाबा से कहते इन पुलिस वालों को हम सबको पहचानते हैं, इन लोगों ने हमारे ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया, इन लोगों ने हमको नहीं मारा। उसके बाद बाबा ने जो है अपनी पद यात्रा पूरी तरीके से आश्वासन मिलने के बाद, कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाबा ने अपनी पद यात्रा कैंसिल कर दी है।
जी, धीरज जी ये बताइए कि 5 सदस्यीय जो टीम गठित की गई है, कौन-कौन अधिकारी उस टीम में शामिल किए गए हैं? इसमें इस टीम में सीओ सदर हैं, एसडीएम सदर हैं और 3 और हैं। जी, तो एसडीएम सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और आश्वासन दिया गया है कि लाठीचार्ज मामले की ये टीम जांच करेगी, जो घायल हुए हैं उनका इलाज किया जाएगा और पूरा न्याय होगा पीड़ितों के साथ। इसके बाद बाबा को किसी तरह मनाया जा सका और बाबा ने अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी है। तो इस मामले को लेकर, पदयात्रा के मामले को लेकर बाबा ने क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। सीओ सिटी सदर द्वारा महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, घर में घुस करके सामान तोड़ा फोड़ा गया, जिसके लिए मैं लखनऊ पैदल जा रहा था, पदयात्रा कर रहा था, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एडिशनल महोदय राजीव दीक्षित जी को भेजा गया और एडिशनल महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। इस आश्वासन के कारण मैं अपनी पदयात्रा लखनऊ जाने की स्थगित करता हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।